कैसे हो बच्चों। आज हम करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही सिंपल चैप्टर और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है इस चैप्टर के अंदर कि सर एग्जैक्टली हम पढ़े क्या, कैसे पढ़े। बट बहुत अच्छे समझाने वाला हूँ मैं। चैप्टर जो भी मैं पढ़ाऊंगा सबके नोट्स का आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को अभी फॉलो कर लेना ताकि फ्यूचर की वीडियोज आप मिस ना करो। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको स्कोर करवा के रहूंगा। आप मानो या ना मानो, लेकिन आप स्कोर करोगे अगर आप इस चैनल से पढ़ोगे तो, दैट आई गारंटी। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, एक बार चेक कर लेते हैं हम एग्जैक्टली टॉपिक करने कौन-कौन से वाले हैं। ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज, नो टू फील्ड लाइन फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, राइट हैंड रूल, मैक्सवेल का, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये सारे हम टॉपिक करेंगे। शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर के नाम में पूरा मीनिंग छुपा हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ता है। सोचो, इलेक्ट्रिसिटी से भी मैग्नेटिक फील्ड निकल सकती है। आप बोलोगे कैसे? आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे हम। ऑयस्टेड, OERSTED पहला बंदा था जिसने हमें बताई थी ये बात कि किसी करंट कैरिंग वायर से भी क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। और कैसे निकलती है, क्या निकलती है, वो हम चैप्टर में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारी बॉडी में से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। इमेजिन करोगे आप, हार्ट और ब्रेन, नर्व्स होती है ना, न्यूरॉन, वो सारा किस में जाती है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जाती है। और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जाने का मतलब क्या हुआ? हमारी बॉडी में से क्या निकल रही है? मैग्नेटिक फील्ड। स्टार्ट करते हैं। उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा था। पहली बार हमें पता लगा था क्या, कि किसी करंट कैरिंग वायर से भी क्या निकल सकती है, मैग्नेटिक फील्ड। इसने क्या किया, एक मैग्नेटिक कंपास लिया। अब आप बोलोगे मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? जिसके अंदर मैग्नेट लगा होता है, इसकी जो नीडल होती है मैग्नेट से बनी होती है। इसने कार्डबोर्ड लिया, यहाँ पे कंपास रखा, यहाँ पे इसने बैटरी लगाई, प्लस से माइनस। ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है। अच्छा, जैसे ही इसने बटन को ऑन करा, स्विच ऑन करा, इसमें डिफ्लेक्शन आ गई। डिफ्लेक्शन आने का मतलब है ऐसे ऐसे घूमने लग गई है। पहली बार हमें पता लगा कि करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, क्योंकि ये क्या है, अपने आप में एक मैग्नेट है और मैग्नेट को मैग्नेट ही हिला सकता है। ठीक है, तो इस बंदे का नाम क्या था? ये था H.C. ऑयस्टेड। तो इसको ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं हम। स्ट्रेट कॉपर वायर ली हमने, इसमें कंपास रखा, जैसे हमने कंपास रखा, बटन ऑन करा, नीडल डिफ्लेक्ट कर गई। डिफ्लेक्शन से मुझे पता लग गया करंट कैरिंग वायर से क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। सोचो, तो वो शुरुआत थी जब हमें पता लगा था मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। एग्जैक्टली मैग्नेट होता क्या है? मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है जो अट्रैक्ट करता है पीसेज ऑफ आयरन को। प्रॉपर्टीज क्या होती है? हर एक चीज के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल, और साउथ भी क्या करेगा, रिपेल। और नॉर्थ और साउथ क्या करेगा, अट्रैक्ट। लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। कई शेप के होते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट हो गया, बार मैग्नेट हो गया। तो कई सारे शेप के मैग्नेट मिलेंगे आपको। और हमेशा जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है, वो अपने आप को हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ले आता है। आपके टाइम पे तो बड़े गूगल मैप चलते हैं, बट आज की डेट में भी अगर आप ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे नेटवर्क ना आते हो, जंगलों में, तो वहां पे मैग्नेटिक कंपास ही आपकी हेल्प करेगा। ये है ना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से काम करता है। हमेशा जो दिख रहा है आपको रेड पॉइंटर, जो रेड पॉइंटर है, हमेशा ये नॉर्थ को दिखाएगा। और ये नॉर्थ अगर पता लग गया तो नॉर्थ के राइट में ईस्ट होगा, नॉर्थ के अपोजिट साउथ होगा, और नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट होगा। सब कुछ पता लग जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड समझते हैं पहले। मान लो अगर एक मैग्नेट है, इसके चारों तरफ एक रीजन बना होगा कि जहां पे आप कुछ भी लोहा रखोगे, मैग्नेट रखोगे, तो उसको अट्रैक्ट कर जाएगा। इसी रीजन को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट, एक ऐसा रीजन जो मैग्नेट के चारों तरफ होता है, इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। प्रॉपर्टीज क्या हुई? ऐसा यूनिट क्या होती है? टेस्ला, निकोला टेस्ला ने दिया था। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसको आप किससे बना सकते हो? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास से आप बना सकते हो, पता लगा सकते हैं हम इसका। ठीक है, और जो नीडल होती है, मैंने बताया ना, इसकी जो नीडल होती है, जो पॉइंट होता है, जो पॉइंटर होता है, वो अपने आप में क्या होता है, एक तरह का बार मैग्नेट होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तभी कहते हैं उसको। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब ये लाइंस क्या होती है? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो लाइनें जो नॉर्थ से निकलती है हमेशा। अगर एक बार मैग्नेट में बना के दिखाऊं, एग्जाम में ये डायग्राम आता है, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ से हमेशा ये लाइनें निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ और नॉर्थ से साउथ। अब कुछ ऐसी लाइनें जो मैं यहाँ पे पेज में बना नहीं पा रहा, ये 3 लाइनें यहाँ बना देना, 3 लाइनें यहाँ बना देना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एरो जाएगा नॉर्थ से साउथ, एरो जाएगा नॉर्थ से साउथ,
तो नॉर्थ से निकलेगी तो एरो बाहर की तरफ होगा, साउथ में एंटर करेगी तो एरो अंदर की तरफ होगा। तो ये वो लाइनें होती है जो नॉर्थ से निकलती है। इस डायग्राम जो मैंने बनाया है, इस डायग्राम को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। एग्जाम में आने के पूरे चांस होते हैं इसके कि मुझे बना दो बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है। दे आर द लाइन अलोंग विच, मैंने बताया ना, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव। प्रॉपर्टीज क्या होती है? नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है। पॉइंट नंबर 2, क्लोज कर्व होती है। देखिए गोल गोल बनती है सारी, ये देखो ये रही कितनी गोल गोल बन रही है, दिख रहा है आपको? सारी नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ जाती है सारी की सारी। ठीक है, और क्या होती है? दे आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ जितनी पास होगी ये लाइन उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। ये देखो, ये दिख रहा है लाइन कितनी पास है और ये लाइन थोड़ी दूर है, तो ऑब्वियसली अगर मैं ए और बी बोलूं तो ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? ए साइड पे होगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पास है। ठीक है, अच्छा ये 4 पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछता है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती लाइन है। ठीक है, मान लो अगर वो इंटरसेक्ट कर गई, आगे क्वेश्चन आएगा वाला, मान लो अगर वो इंटरसेक्ट कर गई तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे अगर मैं कंपास रखूं, ये भी नॉर्थ से साउथ जा रही होगी और ये भी नॉर्थ से साउथ जा रही होगी ना। इस पॉइंट पे अगर मैं कंपास रखूंगा तो दो नॉर्थ पोल कैसे दिखाएगा बेचारा वो? ठीक है, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू नॉर्थ पोल विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए कभी भी ये लाइनें आपस में मिलेगी नहीं, जुड़ेगी नहीं एक साथ। अगर मैं बाहर की बात करूँ तो नॉर्थ से साउथ होती है, बट ध्यान से देखो ना, अगर मैं अंदर की बात करूँ इनसाइड, तो क्या होगी? साउथ से नॉर्थ होगी। ठीक है, ये बाहर से गई, ये बाहर से नॉर्थ से साउथ, और अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो ये होगी साउथ से नॉर्थ होगी, इनसाइड होगी साउथ से नॉर्थ। ठीक है, नेक्स्ट, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है मैंने बताई दिया आपको, ये पॉइंट हमेशा डिग्री ऑफ क्लोजनेस पे डिपेंड करता है। जितनी क्लोज होगी मैग्नेट फील्ड लाइन उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। अगर आपसे मैं पूछूं कि बार मैग्नेट में सबसे ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, तो वो होगी पोल्स के पास। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, पोल के पास क्यों? क्योंकि जहां पे क्राउड होगा ना सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, सबसे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड आपको वही मिलने वाली है। ठीक है, मैंने बनवाई दिया आपको, अभी बनवाया जस्ट। एच सी ऑयस्टेड ने दिया था, हमें बताया था कि करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकल जाती है। ठीक है, ये रहा। कभी भी दो लाइनें क्यों नहीं मिलती, अभी बताया मैंने आपको। अगर वो मिल गई तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो नॉर्थ पोल होगा विच इज नॉट पॉसिबल। किन फैक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है? पहला डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, पहला, और दूसरा करंट पे डिपेंड करता है। करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। दूसरा डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस ज्यादा करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी ऑब्वियसली। मान लो अगर आपने एक मैग्नेट लिया, ये ए डिस्टेंस है, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? ए होगा। और वीक कौन सा होगा? बी होगा। क्यों? क्योंकि वो दूर पड़ा है ना। तो पहला, करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, दूसरा डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। ये राइट हैंड थंब रूल आता है, कॉक्सक्रू रूल भी कहते हैं। मान लो एक आपने स्ट्रेट कंडक्टर पकड़ा हुआ है अपने राइट हैंड में, कुछ ऐसे, एक मान लो स्ट्रेट वायर है, ठीक है, तो जो मेरा थंब है, थंब, ये थंब है ना, ये दिखाएगा करंट। मान लो करंट ऐसे जा रहा है तो थंब दिखाएगा मेरा करंट, और जो मेरी फोर फिंगर जो चारों तरफ इसके रैप हो रही है, ये चारों फिंगर मेरी क्या दिखाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट योर थंब क्या दिखाएगा? करंट को। देन योर फोर फिंगर विल रैप अराउंड इट लाइक मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। इमेजिन दैट होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्टेट इन योर राइट हैंड, थंब क्या दिखाएगा? करंट। तो चार फिंगर्स क्या दिखाएगी आपकी? ये चार फिंगर्स दिखाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी। क्लियर है? ठीक है, इसको कॉक्सक्रू रूल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? आपने कभी स्क्रू टाइट करा है? जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे स्क्रू को, तो क्या होगा? स्क्रू अंदर जाएगा ना, तो डायरेक्शन ऑफ करंट अंदर की तरफ। जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे स्क्रू को तो बाहर आएगा, तो इसलिए इसको कॉक्सक्रू रूल भी कहते हैं। आगे चलें, बट आगे चलने से पहले ना इसका एक डायग्राम आता है, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर का, तो वो बना लेते हैं एक बारी। ठीक है, मान लो इसको बनेगा कैसे? आपने एक कार्डबोर्ड लेना है, इस कार्डबोर्ड में आपने एक वायर इंसर्ट करनी है, यहाँ से वो वायर को निकालनी है, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन लगाना है, यहाँ पे आपने बैटरी लगा देना, ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देना, यहाँ पे एमीटर लगा देना, और इसको बटन को ऑन स्टेट में दिखा देना। करंट जाता है हमेशा प्लस से माइनस। अब आपको कैसे बनाना है इसको? ये हमेशा कैसे बनेगी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगी ये, लाइक दिस।
इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो पहला डायग्राम मैंने बताया आपको बार मैग्नेट का, दूसरा ये रहा। अब आगे दो और आएंगे, ठीक है, इन दोनों में से एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कोई ना कोई। जैसे कि आप नेक्स्ट ही ले लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ सर्कुलर लूप। मैं आपको ये बनाना सिखाता हूँ पहले। तो पहले हमने सीधी वायर की बात करी, अब हम वायर को मोड़ देंगे। अब वो टेढ़ी वायर सर्कुलर वायर की बात करेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने वायर सर्कुलर कर ली, ये मेरी वायर है, ये करंट जाता है फ्रॉम प्लस से माइनस, मैंने सर्कुलर वायर ले ली। अब ध्यान से देखो, याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आपने 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऊपर बनाने हैं, 1 2 3, 3 नीचे बनाने हैं, ठीक है। 2 लाइनें आपने यहां बना देनी है, एक ऊपर एक नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, और बीच में जो लाइन जाएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। ये डायग्राम एग्जाम में आ सकता है। और इसमें एक बात याद रखना, जब भी करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो नॉर्थ लेफ्ट पे आएगा। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में गलती करा सकती है आपको। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है करंट, तो नॉर्थ लेफ्ट में आएगा। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है करंट, तो नॉर्थ राइट पे आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत डिटेल चीज बताई है मैंने आपको ये, जो आपको बहुत ज्यादा बचा सकती है एग्जाम में ना गलत करने से, ठीक है। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था और एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है, क्योंकि एनसीईआरटी में सेम टू सेम डायग्राम दिया हुआ है। जो आपके चेकर होते हैं ना, उनको यही डायग्राम चाहिए होता है एग्जाम में। यहाँ पे नॉर्थ लिखो, यहाँ पे साउथ लिखो। आपको थंब रूल लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग का यूज कर लो। नॉर्थ से लाइनें निकलती है ना, तो यहाँ से लाइनें ये सारी ऐसे बना दो एरो। ये एरो ऐसे 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 बन गए। नॉर्थ से लाइनें निकलती है तो सारे एरो ऐसे 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 बन गए, लो। तो मतलब ऊपर घूम रहा है कैसे, ऊपर घूम रहा है क्लॉकवाइज घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और नीचे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। लो, मैंने आपको थंब रूल लगाने से बचा दिया। कितना सिंपल हो गया ना। तो दिस इज डायग्राम नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज सर्कुलर वायर? जब हमने वायर को मोड़ दिया तो हर एक पॉइंट से क्या निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। पढ़ लेते हैं एक बारी। जब हमने वायर को क्या कर दिया, इन सर्कुलर वायर एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सर्कुलर है, नियर द करंट कैरिंग लूप। आपको दिख रहा होगा करंट कैरिंग लूप के पास, बिल्कुल सर्कुलर सर्कुलर है ना। एज वी मूव अवे, जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं, ये सर्कल बड़ा होता जा रहा है। बीच में सर्कल इतना बड़ा हो गया कि हमें ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। एट द सेंटर ये आर कितने बड़े हो गए कि हमें कैसा लग रहा है, क्या है ये, कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये है आपका सर्कुलर वायर। किन फैक्टर पे सर्कुलर वायर डिपेंड करता है? पहले तो मैंने बता ही दिया था, करंट पे डिपेंड करता है। करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़नी बढ़नी है। दूसरा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। तीसरा, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब क्या हुआ कि जितनी ज्यादा टर्न लोगे आप, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्यों? इससे रीजन है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक लूप से दूसरा लूप, दूसरे से तीसरा, ये ऐड ऑन होता चला जाता है। और हर एक में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐड ऑन होगा तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती रहेगी और बहुत ज्यादा बन जाएगी, ठीक है। अगला सोलेनॉइड, इसका भी डायग्राम आता है, बनवाता हूँ इसका डायग्राम भी। आपने सब पेंसिल स्केल से बनाना है, देखो ध्यान से देखो। ये सोलेनॉइड है, ये रहा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। करंट गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब आपने सेमी सर्कल बनाना है, 3 आपने बनाने हैं ऊपर। ये सब कुछ पेंसिल स्केल से बनेगा भाई। 1 2 3, और 3 बनाने हैं नीचे। 3 ऊपर और 3 नीचे बन गए। राइट साइड पे लिखोगे आप नॉर्थ, क्योंकि ये रूल मैंने अभी बताया आपको। जब क्लॉक कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज तो राइट पे नॉर्थ होएगा, एंटी क्लॉकवाइज तो लेफ्ट पे नॉर्थ आएगा। नॉर्थ से आप 3 लाइनें ऐसे निकालोगे, लेफ्ट से आप 3 लाइनें साउथ से एंटर कराओगे। व्हाट इज सोलेनॉइड? इसको सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड होता क्या है, अ कॉइल ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। मान लो आपने कोई रॉड ली, इस रॉड के चारों तरफ आपने तारे तारे बिछा दिए ऐसे, और करंट पास कर दिया। अब ये रॉड जो है ना, लोहे की, जिनसे मेटल की रॉड है, ये अब मैग्नेट बन चुका है आपका। और करंट से बनने वाले मैग्नेट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये ऐसे लाइन हमेशा कहाँ से जाती है, नॉर्थ से साउथ ना, तो यहाँ पे एरो बाहर की तरफ आएगा और यहाँ पे एरो अंदर की तरफ आएगा। ये बन गया एरो। नॉर्थ से साउथ जाना है हमेशा। इसमें
जो बीच में लाइनें होती हैं इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये कई बार बनाने के लिए आ जाती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? इट इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? कि वो हर पॉइंट पे क्या रहेगी? सेम। तो अगर एग्जाम में बनाने के लिए आएगा तो आप कैसे बनाओगे? इसको आप पैरेलल लाइन से बनाओगे, पैरेलल लाइन से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपको बोलूं बना के दिखा दो तो आप ऐसे बनाओगे। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ इट इज सेम एट ऑल द पॉइंट। ये हर पॉइंट पे क्या मिलेगी? आपको सेम मिलेगी। ये जो सॉलिड होता है इट इज लाइक अ बार मैग्नेट ओनली। आपको दिख भी रहा होगा इसका एक पॉइंट, जो एक पोल है बिहेव कर रहा है एज अ नॉर्थ पोल, और दूसरा पोल बिहेव कर रहा है एज अ साउथ पोल। नॉर्थ से लाइनें निकल रही है, साउथ में लाइनें एंटर कर रही है। तो ये हो गया आपका सोलेनॉइड। व्हाट इज द सोलेनॉइड? डेफिनेशन आती है एग्जाम में कई बार। अ coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder, इसको हम बोलेंगे सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये रहा अपना सोलेनॉइड। जब करंट पास करता है तो ये क्या निकालता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये एग्जाम में बनाने के लिए आएगा। पहला हुआ बार मैग्नेट, ठीक है, दूसरा हुआ स्ट्रेट वायर, तीसरा हुआ सर्कुलर वायर, चौथा हुआ सोलेनॉइड। इन चारों में से मैं गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम में एक या दो आने के पूरे चांस है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सॉलिड किसकी तरह होता है? इट इज लाइक अ बार मैग्नेट ओनली, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह होता है, जहां पे एक पोल किसकी तरह बिहेव करता है? नॉर्थ की तरह, दूसरी पोल बिहेव करता है एज अ साउथ पोल। इनसाइड मैंने बताया क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन होती है। इट मींस इट इज सेम एट ऑल द पॉइंट। ठीक है, इनसाइड हुआ साउथ से नॉर्थ, आउटसाइड हुआ नॉर्थ से साउथ। ये तो हम पढ़ते आए हैं चीजें। ये रहा सॉलिड, देखो ध्यान से देखो, ये रहा। अब ये रॉड में क्या हो रहा है? पहले रॉड अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है, धीरे धीरे क्या हो रहा है? इसमें से करंट पास हो रहा है। इस करंट पास होने का मतलब क्या हुआ? इसमें अब मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन क्या हुई सोलेनॉइड की? मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के काम आता है। अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, जो हम किसी भी लोहे की चीज को या मेटल की चीज को हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं। और जो मैग्नेट बन के निकलता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाले मैग्नेट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ये पेपर में आता है, डिफरेंस आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में डिफरेंस। पॉइंट नंबर 1, ये टेम्परेरी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि करंट कम पास करोगे तो वीक बनेगा, ज्यादा पास करोगे तो स्ट्रांग बनेगा। और परमानेंट मैग्नेट को हम इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करोगे? करंट को ज्यादा कम करके। इसकी स्ट्रेंथ को आप चेंज नहीं कर सकते, ये भगवान ने बनाया है, ये नेचुरल है, परमानेंट मैग्नेट है। पोलैरिटी को आप रिवर्स कर सकते हो। पोलैरिटी का मतलब हुआ नॉर्थ साउथ। आप बैटरी को उल्टा लगा दो, बताया ना मैंने, तो नॉर्थ का साउथ हो जाएगा, साउथ का नॉर्थ हो जाएगा। इसकी पोलैरिटी को आप रिवर्स नहीं कर सकते। ये ज्यादातर आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मिलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये ज्यादातर आपको वीक मिलेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्यों मिलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट? क्योंकि आप करंट कितना भी पास कर सकते हो, इसलिए। अब यूनिफॉर्म कैसे बनाते हैं मैंने बता दिया आपको। हमेशा पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनानी है, ये एग्जाम में आता है बनाने के लिए कई बार, कि मुझे बना के दिखा दो। अब एक छोटी सी एक्टिविटी है, मैं एक्टिविटी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस एक्टिविटी के बेस पे आपका अगला रूल बनने वाला है। उसको हम कहते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब ध्यान से चेक करो। यहाँ पे है क्या? यहाँ पे एक इसने ले रखी है हॉर्सशू मैग्नेट। इसके बीच में एक रॉड को डाला हुआ है इसने। मतलब यहाँ पे जो हॉर्सशू मैग्नेट है, इससे निकलेगी क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये जो एल्यूमिनियम की रॉड लगा रखी है इसने, इससे बैटरी कनेक्ट कर रखा है, मतलब इससे निकलेगा आपका करंट। तो बेसिकली देयर आर टू पैरामीटर, दो पैरामीटर हो गए हमारे पास, एक करंट हो गया और एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो जब भी दो पैरामीटर होंगे तो हमेशा, जब भी ये दो पैरामीटर होंगे तो तीसरा पैरामीटर आएगा। इस तीसरे पैरामीटर का नाम होता है फोर्स, निकलेगा। अब इस फोर्स का आप यूज कुछ भी कर सकते हो। आप इसको चाहो तो पानी उठाने के काम कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें स्पीकर में बम 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 बम, उससे क्या होता है? वूफर बना सकते हो। इस फोर्स के बड़े काम होते हैं। ठीक है, एक बार जरा सेटअप देख लेते हैं। एक एल्यूमिनियम रॉड ली हमने, दो कनेक्टिंग वायर से उसको सस्पेंड कर दिया, इसमें स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट लगाया हमने। ठीक है, इससे हमने नॉर्थ को ज्वाइन करा, नॉर्थ और साउथ के बीच में इस रॉड को रखा। एक बार जैसे हमने इसको ऑन, फिर हम जैसे ही ऑन करेंगे तो क्या होगा? इस पे लगेगा फोर्स। क्या लगेगा? नाउ पास द करंट, इट इज ऑब्जर्व दैट द रॉड इज डिस्प्लेस्ड। अगर हम डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो पहले अगर मान लो रॉड राइट पे जा रही थी, तो अब रॉड लेफ्ट पे जाएगी।
ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड सजेस्ट करता है कि उस पर फोर्स लगा है, मतलब मैंने फोर्स तो कोई लिया ही नहीं था, तो इससे हमारा एक रूल बनता है, ये वाला रूल। ये रूल आपने देखा भी होगा, कई बार मैम ने लगवाया भी होगा। ये रहा, याद रखने का तरीका बताया था मैं आपको। फादर, फादर, मदर, चाइल्ड, फादर, मदर, चाइल्ड। एफ से फादर, एफ से फोर्स, एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, सी से चाइल्ड और सी से करंट। तो फादर, मदर, चाइल्ड। बट एक बात का ध्यान रखना, जो नेक्स्ट जो मैं रूल पढ़ाने वाला हूँ आपको, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, उसमें आप जो इसकी बात है हमेशा एंड में करोगे। अच्छा, मैक्सिमम फोर्स कब निकलता है? जब ये दोनों 90 डिग्री पे होता है, मतलब जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड और करंट अगर 90 डिग्री पे हो गया, तो समझ लेना फोर्स जो है वो मैक्सिमम निकलने वाला है, मैक्सिमम फोर्स निकलेगा। और उस फोर्स को यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप पानी को लिफ्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक मोटर में काम आता है क्योंकि ये, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बहुत सिंपल है। स्ट्रेच योर थंब, ठीक है, स्ट्रेच योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होना जरूरी है, क्यों जरूरी है? क्योंकि फोर्स मैक्सिमम कब लगता है? जब वो 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी बात एंड में करेंगे, अगर आपने पहले इसके बारे में बात कर दी तो आपको 0 नंबर मिलेगा एग्जाम में। तो पहले इसको जरा बंद ही कर दो ताकि हम इसको तो क्या बोलेंगे, टच योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इफ योर फोर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and your middle finger point in the direction of current, then तब your thumb will give the direction of force। तो इस रूल को हम कहते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इसी को बोला जाता है, फ्लेमिंग ने दिया था ये, यही जो मैंने बोला पूरी स्टेटमेंट यही लिख के आनी है, बस एक छोटी सी गलती जो आपसे क्या होगी, थंब एंड में लिखना बस, क्योंकि ये गलत करा देगा आपको। थंब एंड में लिखना क्योंकि इन दोनों से ये निकला है, इसलिए इसको एंड में लिखा जाता है। समझ आ रही है बात? अभी एक्टिविटी दिखाई दी आपको मैंने, ठीक है। आगे चलें। किन डिवाइस पे काम करता है मैंने बता ही दिया एक दो, तो मोटर पे काम करता है, ये मोटर में पानी उठाने के काम आता है। लाउड स्पीकर में काम करता है क्योंकि लाउड स्पीकर में मैग्नेट लगा होता है, कभी आपने देखा हो शायद, और करंट आप इसको देते हो तो दो पैरामीटर आ गए ना, तो फोर्स निकलेगी, उससे क्या होगा, एकदम से बम 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 बेस बजेगा, और बेबी को तो बेस पसंद ही है। माइक्रोफोन में लगा होता है और कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में लगा होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में मैंने बताया था चैप्टर की स्टार्टिंग में, दो ऑर्गन है जिससे मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, एक है हार्ट और एक है ब्रेन। इससे एक टेक्निक आती है जिसको हम कहते हैं MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अंदर के बॉडी पार्ट्स की इमेज ले लेना, इमेज लेके क्या करेंगे हम, उनसे इंटरनल पार्ट का पता लगाएंगे कि वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। लोग MRI कराते हैं, इनके ब्रेन में दिक्कत होती है ना। तो दिस इज MRI, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, AC और DC। पहले हम जरा इसका डिफरेंस जान लेते हैं, फिर हम ये पढ़ेंगे। ये रहा AC DC। AC DC वैसे बैंड का नाम भी है, पता है आपको? अगर आप रॉक म्यूजिक के शौकीन हो तो आपको पता होगा, मैं बचपन में बहुत सुनता था, फिर बचपन खत्म हो गया। अच्छा, एनीवेज, AC DC। AC और DC, DC क्या होता है? डायरेक्ट करंट। AC क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट। आप बोलोगे दोनों में फर्क क्या है? AC वो करंट है जो आपके घरों में आ रहा है, DC वो करंट है जो आप बैटरी से निकाल रहे हो, ठीक है। जो सीधा घर में आ रहा है वो किसी पावर प्लांट से आ रहा है ना, तो उसको हम बोलेंगे AC करंट। और DC करंट क्या होता है? जो आप बैटरी से निकालते हो। अब ध्यान से देखो इसका डायग्राम, ये फ्लो, इसका ग्राफ दिख रहा है आपको? आधे के बाद चेंज, आधे के बाद चेंज, आधे के बाद चेंज। और DC करंट देखो, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इट चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और ये चेंज नहीं करता। इसमें मैग्नेटो डायरेक्शन करंट की रिवर्स हो रही है पेरियोडिकली, आधे के बाद चेंज, आधे के बाद चेंज, आधे के बाद चेंज, और इसमें चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी जो होती है AC की वो 50 हर्ट्स होती है। दिख रहा है आपको? ये वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, ये वाइब्रेट ही नहीं कर रहा, सीधे जा रहा है, तो इसकी 0 होती है। AC सबसे ज्यादा काम आता है दूर तक लेके जाने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस। मान लो आपने चंडीगढ़ में कोई प्लांट लगाया, दिल्ली लेके आना है उस करंट को, तो आप AC से लाओगे, DC से नहीं लाओगे। क्यों? क्योंकि DC में पावर लॉस ज्यादा होता है। अब मान लो आप 15 एम्पियर करंट जनरेट किया आपने, जाते जाते 5 एम्पियर रह जाएगा। और AC में क्या होगा? 10 एम्पियर रह जाएगा। पावर लॉस उसमें भी होगा बट बहुत कम होगा। सोर्स क्या हो गए? AC जनरेटर, हाइड्रो पावर प्लांट। इसके क्या हो गए? ड्राई सेल, सोलर सेल, DC जनरेटर, ये सारे हो गए। अब क्वेश्चन करते हैं जो हमारे रह गए थे पीछे, ये मैंने बता दिया। एडवांटेज क्या होता है AC ओवर DC? मैंने बताया लॉन्ग डिस्टेंस। आपने ऐसा देखा होगा पावर प्लांट से जो लेके जाते हैं,
डीसी के क्या सोर्स है? सेल, डीसी जनरेटर, ये सारे हो गए। मैंने बता दिया इसका एसी जनरेटर, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, इनसे भी निकलता है। ठीक है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये लास्ट टॉपिक है आपका। अच्छा, आपने कभी देखा है जो आपके तीन थ्री पिन प्लग होता है उनमें कुछ खास चीज होती है? जो थ्री पिन प्लग हम यूज करते हैं, एक थ्री पिन का प्लग हम यूज करते हैं। ये थ्री पिन के प्लग में ना तीन तरह की तारें मिलेगी आपको। एक मिलेगी आपको लाल रंग की तार, रेड कलर की वायर। इस रेड वायर को हम लाइव वायर कहते हैं। और ये प्लस चार्ज होता है इसको हम मेंस भी कहते हैं कि मेंस की तार है। सारा का सारा करंट लाल तार में होता है। एक काले रंग की तार, अब काला रंग में दिखाऊं कैसे? तो काले रंग को मैं व्हाइट से दिखा देता हूँ, क्योंकि है ना ब्लैक में ब्लैक दिखेगा नहीं, है ना। एक होती है काले रंग की तार। काले रंग की तार को हम न्यूट्रल वायर कहते हैं। न्यूट्रल सिर्फ वायर है और इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। और रेड और ब्लैक में जो वी होता है, जो हमारे घरों पे वी आता है, मैंने कई बार बताई है क्लास में बात, ये आता है 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आता है। ठीक है। तीसरी तार भी होती है हरे रंग की तार, हरे रंग की तार, है ना, ग्रीन रंग की वायर, हरे रंग की तार, इसको हम अर्थ वायर कहते हैं। इसका काम होता है क्या करना? जो एक्सेस करंट को अर्थ के पास भेज देना, नाम से पता लग रहा है, अर्थ के पास भेज देना एक्सेस करंट को। कोई भी ज़्यादा करंट आया उसको अर्थ के पास भेज देगी। क्यों भेज देगी? ताकि आपको एक झटका ना लगे, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वायर होती है। अब आप बोलोगे सर ये अर्थ वायर हमें सब जगह देखने को क्यों नहीं मिलती? आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। आपने अर्थ वायर सिर्फ फ्रिज में देखी होगी, मेटल अवन में देखी होगी, तीन थ्री पिन प्लग। बट आपने आपने चार्जर में नहीं देखी होगी, क्योंकि उसमें प्लास्टिक बॉडी होती है। तो जितनी भी मेटल बॉडी की चीजें अगर आप यूज करोगे, वहां पे आपको अर्थ वायर देखने को मिलेगी। ठीक है। तो रेड वायर क्या होती है? हमारी लाइव वायर। ब्लैक क्या होती है? न्यूट्रल। और ग्रीन क्या होती है? हमारी अर्थ वायर। आप ध्यान से देखो, अगर अप्लायंस को चलाने के लिए सिर्फ ये दो तारों का ही काम होता है हमारे पास, लाइव और न्यूट्रल। अर्थ वायर का कोई रोल नहीं होता, बस एक्सेस करंट को अर्थ में भेजने का रोल होता है। ये देखो, ये रहा। ठीक है। जो मीटर में जाती है वो लाइव वायर जाती है, जिससे हमारा करंट पूरा मेजर होता है, कितना बिल आया आपको। फिर इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। आप बिलीव नहीं करोगे, एग्जाम में ये सर्किट ये बनाने के लिए आ सकता है। क्योंकि टीचरों को पता है आप ये छोड़ के जाओगे, उसी चीज का फायदा उठाएंगे और वही एग्जाम में डाल देंगे आपके। ठीक है। तो मैंने बताया रेड वाली क्या होती है? लाइव वायर, इसको फेज वायर। ब्लैक वाली क्या होती है? नेगेटिव न्यूट्रल वायर। और वी कितना होता है हमारे घर में? 220। हरे रंग की जो वायर होती है उसको अर्थ वायर कहते हैं। जब भी घर बनता है, कंस्ट्रक्शन होती है, तो वहां पे एक ना मेटल के साथ यहाँ पे एक अर्थ वायर को नीचे डाल दिया जाता है, ताकि एक्सेस करंट को वो अर्थ में भेज सके। मेटल प्लेट रखी जाती है वहां पे। ठीक है। हम दो तरह के सेपरेट सर्किट यूज करते हैं, 15 एम्पियर हैवी चीजों के लिए, 5 एम्पियर हल्की चीजों के लिए। तो दिख रहा है आपको इलेक्ट्रिक आयरन, इससे भी झटका लग सकता है आपको। तो यहाँ पे दिख रहा है ये अर्थ वायर है। यहाँ पे अर्थ वायर क्या करेगी? करंट को सीधा कहाँ भेज देगी? अर्थ में। ये 5 एम्पियर का हो गया, ये हल्की चीजों के लिए होता है। ये आपने सुना भी होगा, ये पावर का स्विच होता है। ये पावर स्विच क्या करता है? हैवी चीजें चलाने के लिए होता है। और ये ज्यादातर मेटल बॉडी की बनी होती है, जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर हो गया। रेफ्रिजरेटर में ना कभी नोटिस करना, तीन तरह की तारें होगी, दो नहीं मिलेगी आपको। चल दो से भी जाएगा वो, बट उससे आपको करंट दे सकता है वो। ठीक है। तो तीन सेफ्टी डिवाइस जो हमारे घरों में लगे हुए हैं जिससे आपको करंट नहीं लगता, पहला है अर्थ वायर, ये मैंने बता दिया आपको। तो अवॉइड रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, मेटल बॉडी को अर्थ किया जाता है, ताकि कोई भी लीकेज होगा करंट का तो सीधा वो अर्थ में जाएगा, आपको शॉक से बचाएगा। पॉइंट नंबर 2 जो फायदा है वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज। पहले के जमाने में फ्यूज चलते थे, आजकल जितने भी नए घर बन रहे हैं, नई कंस्ट्रक्शन वाले, वहां पे फ्यूज की जगह आजकल एमसीबी यूज हो रही है ना। थर्ड पॉइंट हमारा वही है। ये क्या करता है? सर्किट को ब्रेक करता है, और इससे क्या होता है? फ्यूज वायर मेल्ट हो जाती है और आपके अप्लायंस काम कर रहे होते हैं। मान लो आप अवन यूज कर रहे हो, उसको 15 एम्पियर चाहिए, पीछे से 17 एम्पियर आ गया। अगर आपने फ्यूज लगा रखा है तो वो क्या करेगा? सर्किट को तोड़ देगा और आपका अवन बच जाएगा। बट अगर आपने नहीं लगा रखा तो नुकसान। आज की डेट में ये बड़ा मैनुअल काम था, आज की डेट में इसकी जगह ले ली है एमसीबी ने। व्हाट इज एमसीबी? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये फ्यूज की तरह ही काम करता है, बस ये डाउन हो जाता है, सिंपल। बस ये डाउन हो जाएगा। आपने कभी नोटिस भी किया होगा, जैसे पीछे से कई बार क्या हुआ, लाइट एकदम से ब्लिंक करने लग गई और ब्लिंक करते करते एकदम से एमसीबी डाउन हो गई। आपने क्या करा? उसको ऑन ही तो करा, ऊपर ही तो करा। ठीक है। तो बहुत ईजी हो गई ये चीज़ें, क्योंकि फ्यूज को लगाना बहुत मुश्किल काम था। आप कई लोग अपने आप लगा भी नहीं पाते थे। तो तीन सेफ्टी डिवाइस, इलेक्ट्रिक फ्यूज,
अर्थ वायर और एमसीबी, ये हमारे घरों में होता है। शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब लाल और काले रंग की तार कांटेक्ट में आ जाती है। व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इन कांटेक्ट देन इट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। आप बोलोगे सर ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। हो सकता है। आपने कोई पानी गर्म करने वाली रॉड देखी है? उसमें जो तारें लगी होती हैं वो पता है, पहली बात तो देखो, जो वायर होती है कॉपर की बनी होती है, एंड कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट आपको पता है ना, कॉपर के ऊपर भी प्लास्टिक चढ़ी होती है। ये मान लो रेड कलर की वायर है, ये मान लो काले रंग की तार है। अच्छा, अब आप बहुत घटिया क्वालिटी के कुछ सामान लाए, आपको नहीं बताना अंदर से बिल्ड कैसी है, तो यहाँ से वो अंदर से क्या हो गया, गल गया। और वैसे भी पानी गर्म करने की रॉड तो वैसे ही पानी लग के खराब खराब हो जाता है। ऐसा कुछ हुआ और ये दोनों तारे, जो मेन तारे हैं, आपस में टच में आ गई, एकदम से क्या होगा, झटका लगेगा। आपके ना घर का जो एमसीबी होगा डाउन हो जाएगा, फ्यूज डाउन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि शॉर्ट सर्किट होता है। तो व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? व्हेन रेड वायर एंड ब्लैक वायर कम इन कॉन्टैक्ट, इफ द प्लास्टिक इंसुलेशन ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर गेट ऑन, तो दो वायर आपस में टच करेगी और इससे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओवरलोडिंग, नाम से पता लग रहा है, ओवरलोड कर देना। आपने कभी नोटिस किया होगा कि हम कभी भी घर में एसी, मोटर, गीजर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक आयरन, हेयर ड्रायर, ये सब कुछ एक साथ ऑन नहीं करते। वजह, इसी को ओवरलोडिंग कहते हैं। ओवरलोडिंग मतलब एक ही साथ बहुत सारे ज्यादा पावर वाले आप ऑन कर दे और बहुत सारा करंट वो निकाल लेगा, तो उससे ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोडिंग से क्या होगा, आप उससे भी आपकी एमसीबी डाउन हो सकती है। व्हाट इज ओवरलोडिंग? इफ टू मेनी appliances of high power rating like heater, geyser, AC are switched on at the same time, then they draw extremely large amount of current. This is called, इसको हम बोलेंगे ओवरलोडिंग। जैसे कि ये देखो, आपने एक्सटेंशन बोर्ड लिया, आप में से कई बार हुआ भी होगा, इस एक्सटेंशन बोर्ड में आपने देखो, दिख रहा है आपको, ये यहीं पे फ्रिज चल रहा है, इलेक्ट्रिक आयरन चल रही है, फैन चल रहा है, इसका कंप्यूटर चल रहा है, फैन चल रहा है, सब कुछ एक ही से चल रहा है। आपने वो लिया एक्सटेंशन बोर्ड, एक्सटेंशन बोर्ड से सब कुछ चला दिया आपने, एसी, टीवी, फ्रिज सब कुछ चला दिया, क्या होगा, आग लग जाएगी ना। इसी को ओवरलोडिंग कहते हैं, ओवरलोड कर देना चीजों को। ठीक है, कॉज क्या होता है शॉर्ट सर्किट ओवरलोड का? पहला, जब लाइव और न्यूट्रल वायर कॉन्टैक्ट में आती है तो दोनों चीजें हो जाती है, शॉर्ट सर्किट, एकदम से करंट बढ़ जाता है। दूसरा, एक्सीडेंटल हाइक, कई बार ये पीछे से आ जाती है, बीएसईएस की तरफ से आती है कई बार पीछे। और तीसरा, टू मैनी अप्लायंस जब आप लगा दोगे सिंगल सॉकेट में, तो भी ये काम हो सकता है, शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोडिंग हो सकती है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अच्छे मार्क्स लाए और आप भी अच्छे मार्क्स लाए। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छे से रिवाइज करना, पेपर अच्छे से दे के आना। ऑल द बेस्ट यार, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।